द मेयरमेंट ऑफ मास। मास को कैसे मेयर करते हैं? कोई भी मैटर है वो बना किसका? मॉलिक्यूल्स का। और मास क्या होता है? इज़ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सब्सटेंस। लाइक फॉर एग्जांपल कि ये पेन है, ठीक है। दिस पेन सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। सो जो ये पेन है, अगर आप इसको स्पेस में भी ले जाओगे ये ऐसा कैसे ही रहेगा? देयर इज़ अ नो चेंज इन द मास। पेन तो पेन ही रहेगा। देयर इज अ चेंज इन देयर वेट बिकॉज मास इज डो नॉट रिलेटेड विद द ग्रेविटी बट द वेट इज रिलेटेड विद द ग्रेविटी। और ग्रेविटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी मास भी डिक्रीज करता है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है। उसके बाद देयर आर नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर। सो नेक्स्ट वन इज किलोग्राम। किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास। और बिगेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट्स भी हैं लाइक अ मिलीग्राम, ग्राम। बिगेस्ट यूनिट्स क्वांटल, 1 क्वांटल में 1000 किलोग्राम होते हैं, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग वी डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेयर द मास। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड वेट्स हैं जिसके साथ हम मास को मेयर कर सकते हैं। So there is a two types of the balance are two or the three types of balance are there. One is the beam balance, second is the physical balance, third one is the electronic balance. Beam balance इसे बोलते हैं। शॉपकीपर्स की शॉप पे आपने देखा होगा आजकल इसके भी हाफ पे क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एंड दिस वन इज़ द फिज़िकल बैलेंस जो आपको ज्वेलर की शॉप पे मिल सकता है, हमारी फिज़िक्स लैब में, फिर केमिस्ट्री लैब में इज़ ऑल्सो अवेलेबल। केमिकल को मेयर करने के लिए या कह सकते हो गोल्ड वगैरह को मेयर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यू रीड इट देन इस टॉपिक में आपको कोई डाउट होगा तब मैं इसे डिस्कस करोगे। पॉइजन 2 is a unit of mass kilogram. Smallest unit of mass is milligram. Biggest units of mass is quintal. Then physical balance is used to measure the chemicals. Beam balance used to measure the vegetable fruits. And electronic measures used to measure the कह सकते हो आपकी बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दोनों का यूज़ टू मेयर द स्मॉल मास एंड यूज़ टू मेयर द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेयरमेंट ऑफ टाइम। सो टाइम हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं बाय अ बस और द ट्रेन, वी हैव टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम, you have to reach the school on time. You also have to know the time to switch on your radio, TV set, to listen, to watch your favorite programs. हर एक के लिए टाइम है। सो कंसेप्ट देखा जाए टाइम का तो टाइम की ऐसा यूनिट है सेकेंड। द मेयरमेंट ऑफ टाइम बिगिंस विद द इजिप्टियंस सम टाइम बिफोर 1500 BCE, backward century. They divided the period from sunrise to sunset into 12 equal parts. पहले क्या होता था कि टाइम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। लेटर सैंड ग्लासेस, वाटर ग्लासेस, वाटर की वेव्स के बेस पे, या वो सैंड ग्लास नहीं होता इसके एक साइड पे छोटा सा साइड पे होल होता है और जी जैसे जैसे सैंड नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे टाइम जो है स्पेंड होता रहता है। लेकिन उससे क्या था, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं लगता था। सो देन उसके बाद विद इन्वेंशन क्लॉक्स बनी मेयरमेंट टाइम को मेयर करने के लिए, एक्यूरेट मेयरमेंट्स के लिए। यूनिट्स आर लाइक अ मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ्स, ईयर्स, एट ऑल आर द यूनिट्स ऑफ द टाइम। सो 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, 60 मिनट में 1 आवर होता है, 24 आवर्स का 1 डे होता है, 7 डेज़ का 1 वीक होता है। इंस्ट्रूमेंट है टाइम को मेयर करने के लिए, एनालॉग क्लॉक है जो हमारे घर पे है। डिजिटल वॉचेस हम लोग यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच का यूज़ कहाँ पे होता है? अगर हम कोई कह सकते हो कि रेस वगैरह है तो उसमें स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। सो दैट्स देन इस फॉर्मेट है उसका 12 आवर्स फॉर्मेट इन टाइम में क्या है कि यू नो दैट द डे हैव द 24 आवर्स, सो द आवर्स हैंड डज अराउंड द क्लॉक टाइम 24 आवर्स सेट टू हैव पास्ट। नेक्स्ट है
कि 12 o'clock मिड नाइट को क्या यहाँ 12 o'clock एट नून, लेकिन अगर मैं 24 आवर्स फॉर्मेट की बात करूँ तो जो रात के 12 बजे हैं वो कैलकुलेट होते हैं 0.00 से, और दोपहर का जो 1 o'clock है वो होता है इसमें 13, 2 o'clock होता है 14, मतलब 1 2 3 4 रात को भी एज इट इज़ चले और सुबह भी एज इट इज़, दैट इज़ ए 12 आवर फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट में क्या होता है, दोपहर के 1 o'clock को 13, 2 o'clock को 14, 3 को 15, 4 को 16, इस तरह से चलता है। और जब रात के 12 बजते हैं तो वो शो करता है टाइम 00.00। सो इट्स अ 24 आवर फॉर्मेट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द मेयरमेंट ऑफ टाइम। टाइम की मेयरमेंट बतानी है तो सॉरी टेम्परेचर की। सर टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस। ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, केल्विन भी है, सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है। सो केल्विन को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, नोट से डिग्री के, ठीक है। डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस जो है वो एंड्रयू सेल्सियस साइंटिस्ट था जिसने बताया, और उसने ये भी कहा कि ये मैं आपको एक ना टेबल के बेस पे एक्सप्लेन करती हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा। सी हियर देयर इज़ अ 3 टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर स्केल्स। टेम्परेचर मेयर किसके साथ होता है, थर्मोमीटर के साथ। इसको मैं ले लेती हूँ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। इसकी रीडिंग होती है 0 से लेकर 100 तक। इसकी रीडिंग होती है 273.15 से लेकर 373.15 तक। इसकी रीडिंग होती है 32 से लेकर 212 तक, ठीक है। इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट, इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डिविजन्स देखी जाए कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 100 माइनस 0, इसमें भी 100 डिविजन्स हैं। इसका माइनस करो 212 माइनस 32 180 है, और इसका माइनस करो 373.15 और 273.15 दैट इज़ 100। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्सियस एंड केल्विन स्केल बोथ आर सेम, क्या रीज़न है इसका सेम होने का, बिकॉज देयर डिविजन्स 100 डिविजन्स आर इक्वल। इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, ठीक है। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट था गैब्रिएल डेनियल फ़ारेनहाइट, जिसने बताया। तो ये आपके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, सो गो थ्रू विद दिस टेबल। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है मेयर करने के लिए। वन इज़ द लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर एंड सेकेंड वन इज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर हमारे जब हम केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो हम डॉक्टर्स जो हमारे यूज़ करते हैं। तो उसने बताया कि जिसकी मार्किंग होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 तक होती है। तो सी हियर कि क्लिनिकल थर्मोमीटर ये किंग होता है। किंग से क्या होता है कि मरकरी जो है वो एक्सपैंड नहीं करती। जैसे हम जग करते हैं ना, जर करने का मतलब क्या होता है कि मरकरी यहाँ पे इकट्ठी हो जाए, फिर जब हम इस बल्ब को अपने माउथ में रखें तो धीरे धीरे मरकरी एक्सपैंड हो, जहाँ पे एक्सपैंड होकर रुक जाएगी उतना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखा जाए हेल्थी पर्सन का दैट इज़ अ 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर उसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो दैट इज़ अ 98 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आपके लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है। नेक्स्ट थिंग इज़ योर नेक्स्ट वन इज़ अ मेयरमेंट ऑफ एरिया। यूनिट है एरिया की स्क्वायर मीटर। स्क्वायर का में तो साइड इंटू साइड, लेंथ से भी लेंथ में होती है, ये भी लेंथ में, मीटर इंटू मीटर, यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से बताया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 किलोमीटर में ये। फिर जिनकी एग्जैक्ट शेप्स नहीं होती, जिनकी तो एग्जैक्ट शेप्स हैं लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, इन सब के लिए फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूले यूज़ करके निकाल देते हैं। लेकिन जिनकी शेप्स नहीं होती दैट्स कैलकुलेट बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर्स, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जिसकी शेप्स ना हो तो हाउ कैन यू फाइंड द मेयर इट, बाय यूजिंग अ ग्राफ पेपर। जिनकी एग्जैक्ट शेप्स हों उनके लिए बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। ये आपको टेबल दिया है, सो गो थ्रू विद इट। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 हेक्टेयर में देन 1 किलोमीटर। ये सारा आप खुद सॉल्व करोगे,
फिर जो डाउट होगा आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट वन इज़ द अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है? वैल्यूज़ दैट मेयर एरिया डू नॉट हैव एग्जैक्ट पॉइंट राउंड ऑफ वैल्यू। जैसे हम कह दें कि 306.28 अप्रॉक्सीमेट 306, राउंड ऑफ वैल्यूज़ आपने की होंगी इस तरह से। जैसे 4.1 अप्रॉक्सीमेट 4 ले लो, क्योंकि 5 से पहले पहले अगर 4.6 होता तो इसको मैं 5 लेती, 4.1 है तो इसको मैंने 4 लिया। ठीक है, इस तरह से राउंड ऑफ वैल्यूज़ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन। और एक्यूरेसी का क्या है? एक्यूरेसी क्यों चाहिए? लाइक वाइल मेजरिंग द elapsed टाइम फॉर एक्टिविटी, गेम चल रही है कोई, तब केमिकल के साथ कोई रिएक्शन कर रहे हैं, मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर मेटल की वेटिंग देख रहे हैं, तो एक्यूरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट द एवरेज। एवरेज आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ कैलकुलेशंस, सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 10, फिर उसमें आए हैं 5 साइंस में, 5 आए हैं इंग्लिश में, तो एवरेज बताओ क्या होगी आपके टोटल मार्क्स की। तो आपने इसको प्लस किया, डिवाइड किया 3 के साथ, 20/3 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग। सो दिस वन इज़ द एवरेज। देयर आर सम एग्जाम्पल्स आर देयर। ठीक है, सो बेटा इट्स अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 2. Go through with it, read it, then you have doubt, then tell me.